क्यों साद भाई से तलाक लेने पे बजिद हैं आप? क्यों नहीं छोड़ देती उनकी जान? इसलिए ना, ताकि आप फहद के साथ रिश्ता जोड़ दें और अपना पुराना रिश्ता खत्म कर लें, है ना? यही वजह है ना? मैं तुम्हारी किसी भी सवाल का जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। समझ क्या लिया है मुझे? जिसने चाह जलील कर दिया, बख्श दो मुझे, जाओ यहाँ से। मैं जा रही हूँ, मगर याद रखिएगा, जो कुछ आप करेंगे वो ठीक नहीं है। मैं छोड़ूंगी नहीं आप लोगों को। घर उजाड़ दिया आप लोगों ने मेरा। अब ये क्या नया किस्सा है नफीसा? सायरा क्या करती फिर रही है? जब से हम लोग आए हैं, हर रोज कोई ना कोई नई बात सुनने को मिल रही है। समझ नहीं आ रहा। ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। शब्बीर जब हॉस्पिटल में थे तो मायरा के शौहर फहद ने हमारी बहुत हेल्प की, ख्याल रखा, बस इतनी सी बात है। हाँ, लेकिन मायरा जो इतना शोर मचा कर गई है, उसके शौहर और जायरा के ताल्लुक के बारे में वो झूठ कह रही थी। वो बस करो नफीसा, साथ झूठा, साथ के घर वाले झूठे, सारी दुनिया झूठी। सच्ची है तो तुम्हारी बेटी। वो झूठ नहीं कह रही भाई साहब, मेरी बेटी झूठी नहीं है। देखो नफीसा, इस मसले का एक ही हल है कि जायरा को उसके घर भेज दिया जाए किसी भी तरह। इसी तरह दुनिया वालों की जबानें बंद होंगी। वरना अगर ये अफेयर वाली बात बाहर निकल गई तो बहुत बदनामी होगी। निकलती है तो निकल जाए, मुझे दुनिया वालों की कोई परवाह नहीं। नफीसा, तुम्हें दुनिया वालों की परवाह हो ना हो, हमें है, क्योंकि हमें इसी सोसाइटी में रहना है। कल कल को हमारी बेटी भी यहीं ब्याहेगी। सायरा की तलाक का तमाशा खानदान की लड़कियों के लिए मिसाल बन जाएगा। क्या चाहती हो तुम? भाई साहब, मैं कुछ नहीं चाहती। मुझे बस अकेला छोड़ दे। आप लोग जाइए यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दे। मैं जायरा को समझाती हूँ। अब रोने से क्या फायदा? पहले सोचना चाहिए था ना। शब्बीर भाई के बाद नफीसा किस कदर कमजोर हो गई थी, उस पर से तुम्हारी टेंशन, ये सब तो होना ही था। रो मत बेटा, रोने से क्या होगा? हाँ, देखो तुम्हारे भले को समझा रही हूँ, तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं मैं। देखो तुम अभी छोटी हो, जमाने की ऊंच नीच को नहीं समझती हो। हमारी सोसाइटी में औरत मर्द के दम से ही मजबूत होती है, और तलाक याफ्ता औरत को तो लोग यूं हड़प कर जाते हैं जैसे कि मुफ्त का माल हो। तुम क्यों अपनी जिंदगी मुश्किल बनाना चाहती हो? आई ट्रस्ट यू जायरा, अब भी वक्त है, ये जिद छोड़ दो। खुदा ना खास्ता नफीसा को कुछ हो गया तुम्हारी वजह से, तो क्या तुम अपने आप को माफ कर सकोगी? हाँ? मत रो, मत रो। अम्मी, आपको मुझ पे भरोसा तो है ना? तुम पर भरोसा नहीं करूंगी तो फिर किस पर करूंगी? दुनिया को गवाहों और सबूतों की जरूरत पड़ती है। माँ का दिल तो खुद गवाही देता है। वो तो अपनी औलाद का चेहरा देखकर बता देती है कि वो सच बोल रही है या झूठ। चलो शाबाश, अब तुम आराम करो। कुछ भी सोचने की और परेशान होने की जरूरत नहीं। चलो सो जाओ, शाबाश। अब भी वक्त है, ये जिद छोड़ दो। खुदा ना खास्ता नफीसा को कुछ हो गया तुम्हारी वजह से, तो क्या तुम अपने आप को माफ कर सकोगी? ये कैसी आजमाइश है अल्लाह? तलाक मुझे हुई है, जुल्म भी मेरे साथ ही हुआ है और इसका सबूत भी मैं ही दूं।
मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, कैसे अपनी सच्चाई साबित करूंगी मैं, मुझे नहीं पता। या अल्लाह मुझे रास्ता दिखा, बस अब तू ही मुझे रास्ता दिखा। नफीसा, मेरे ख्याल से ज़ाहिरा को अब से छोड़ देनी चाहिए और वापस अपने घर चला जाना चाहिए। घर कहाँ जाए, घर तो उसका टूट गया। फिर वही बात, देखो इस तरह जिंदगी मुश्किल हो जाएगी, समझा करो। आपको गवाह चाहिए था ना मेरी तलाक का, तो मेरे पास है एक गवाह। अब उसके पास अगर गवाह मौजूद था तो अब तक खामोश क्यों थी ये? नफीसा, एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, ज़ाहिरा को तुम लोगों ने कुछ ज्यादा ही ढील दे रखी है। अपनी बेटियों को इतना सर पर नहीं चढ़ाते कि अपने घर जाकर हमें बेइज्जती करवा दें। भाभी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे ये सब लोग खुशी से कर रही है। इस वक्त सबसे ज्यादा अगर कोई तकलीफ में है ना तो वो ज़ाहिरा है। आप और हम तो सिर्फ बातें ही कर सकते हैं। अरे तुम और हम क्या बातें करेंगे जो दुनिया कर रही है। देखो जरा बाहर जाकर लोग कैसे कैसे सवालात कर रहे हैं। अरे मैं तो थक गई इनके जवाबात दे दे के, वजाहतें दे दे के। अब मुझसे और नहीं होता नफीसा, तुम ही देखो ये सब। जी, किस सिलसिले में पूछ रहे हैं आप? वो दरअसल हमें तलाक के बारे में फतवा मालूम करना था। ठीक है, हाँ जी, जूते उतार के बेटा, आ जाओ। आ जाओ। हाँ जी। क्या बात है बेटा, रुक क्यों गई? ये वो मुफ्ती साहब नहीं है। माफ तो सही बेटा, आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मसला क्या है आपका? मुफ्ती साहब, ये मेरी भांजी है और इनका कहना है कि इनके शौहर ने इन्हें मुख्तलिफ औकात में 3 बार तलाक दी है, जबकि लड़के का कहना है कि उसने सिर्फ अपने मुंह से 2 बार तलाक का लफ्ज निकाला है, तीसरी बार तलाक नहीं दी। वो झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने 2 बार मुझे सबके सामने और 1 बार अकेले में तलाक दी है। ये बताइए, आपको अच्छी तरह याद है ये बात? जी, मुझे अच्छी तरह याद है। दूसरी तलाक के बाद जब मैं सुलह करने पर राजी नहीं थी तो वो मुझे इसी मदरसे में लेकर आए थे, लेकिन आपकी जगह कोई और मुफ्ती साहब थे। उन्होंने हमें समझाया था, चूंकि 3 महीने के अंदर मेरे शौहर ने मुझसे दोबारा रुजू कर लिया था, तो उन्होंने कहा था कि निकाह ख़त्म नहीं होता, आप लोग साथ रह सकते हैं। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि ये आखिरी मौका है, इसके बाद अगर ये लफ्ज़ मुँह से निकला तो रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। मगर वो अब इस बात से मुकर रहे हैं क्योंकि उन्होंने मुझे अकेले में तलाक दी और मेरे पास उन मुफ्ती साहब के अलावा और कोई गवाह नहीं। मुफ्ती साहब का नाम क्या था? मुझे नहीं पता। उन्होंने फतवा किसी कागज पर लिख कर दिया होगा, यकीनन वो आपके पास होगा। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं दिया उन्होंने। फिर तो मुश्किल है बेबी। इस दारुल अदवा में पूरी दुनिया से लोग फैज़याब होने के लिए आते हैं और फिर दीन की खातिर
फैल जाते हैं। आपके पास न कोई कागज है, ना ही आप उनका नाम जानती हैं। इस तरह तो उन्हें ढूंढना नामुमकिन है।